आज 13 अगस्त 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों। आज की खबरों में कुछ एक खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको वैसे एज ए पर्सन ऑफ सोसाइटी भी पता होना चाहिए। जैसे कि पहली न्यूज़ आपके पास, डॉटर्स हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए? तो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एज पर हिंदू लॉ, जो हमारा हिंदू लॉ है, उसके मुताबिक जो हमारा ओल्ड हिंदू लॉ था, हमारा जो ओल्ड हिंदू लॉ था, उसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनका कोई राइट नहीं था। 1956 में पहली बार हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया और हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें लड़कियों को कुछ एक अधिकार दिए गए कि वो प्रॉपर्टी की हकदार हो सकती हैं। परंतु जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनका फिर भी कोई हिस्सा नहीं था। परंतु इस चीज़ को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और उसके बाद कानून पास हुए और ये कहा गया कि जैसे लड़कों को अधिकार है जॉइंट हिंदू फैमिली में, वैसे ही लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। परंतु इसमें बहुत चेंजेस आई हैं और ये भी कहा गया था कि दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में आपको शायद ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी। एक अलग से छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है और उसमें कैसे कैसे ये चेंजेस आई हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे। परंतु राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे लड़कों को पूरे अधिकार हैं जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, वैसे ही बराबर के अधिकार लड़कियों को भी मिलेंगे और उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सो दिस इज, एज आई टोल्ड यू, कि हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड दिस रेगुलेट्स द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिंदू आफ्टर हिज डेथ, और वी कैन से इंटेस्टेड प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया अभी कि इसके बारे में अलग से एक छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको HUF के बारे में और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पता हो। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट द वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट ऑल्सो, क्योंकि उनको ख़ास तौर से एशिया में जो एलिफेंट्स होते हैं, इंडिया में और अफ्रीका में एलिफेंट्स होते हैं, उनको मारा जाता है क्योंकि हाथी का जो दांत है वो बहुत महंगा बिकता है, तो इसलिए उनको मारा जाता है। एंड द एलिफेंट्स आर बिकमिंग रेयर ऑल्सो। तो इस चीज़ को बचाने के लिए वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लिस्टेड वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना अटैक हो रहा है या उनका शिकार किया जा रहा है कि ये जो स्पीशीज़ है ये वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है, कि ये कहीं ना कहीं दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। एंड दैट इज़ वाई दे आर सेड कि दिस इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये। सो इनको क्यों मारा जाता है? इनको जो हाथी दांत है जिसे आइवरी कहते हैं उसके लिए मारा जाता है। अब आपको यहाँ भी ये भी पता होना चाहिए ये IUCN रेड लिस्ट क्या होती है। IUCN की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये 1964 में ये सोसाइटी बनी थी ताकि जो हमारी नेचर है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट इज़ यहाँ पे एक रेड लिस्ट बनाते हैं और वो रेड लिस्ट में क्या होता है कि वो स्पीशीज़, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वे दुनिया भर से ख़त्म हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा
टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे वी आर एक्सप्लॉइटिंग द जंगल्स ऑल्सो, तो उसी तरीके से बहुत सारी जनजीवन जनजातियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो उनको बचाने के लिए एक रेड लिस्ट बनाई जाती है ताकि इन चीज़ों को बचाया जा सके और उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। सो दैट इज सेड टू बी द रेड लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया ने भी एक सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। सुरक्षा पोर्टल क्या चीज़ है? ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ना, एलिफेंट जो हैं, जो हाथी हैं, जंगलों में रहते हैं, पर जैसे जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं वैसे वैसे उनके लिए वो एरिया जहाँ से उनको खुराक मिलती है वो कम हो रहा है। इसलिए हाथी जंगलों से निकल के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके और उनके पेट भर खाना मिल सके। नाउ दिस लीड्स टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक तरफ तो किसानों के खेत हैं वो उजड़ जाएंगे, दूसरी तरफ इंसानों ने जंगलों के ऊपर कब्जा करके हाथियों का जो एरिया था उसे कम कर दिया है, और वो हाथी अब ह्यूमन जो फार्मलैंड्स हैं वहाँ पे आके अपना पेट भरते हैं, तो इसलिए आपस में झगड़ा है। और तो हमारे जो गांव में किसान हैं वो हाथियों को मारते हैं, और जो हाथी हैं वो हमारी फसलों को तबाह करते हैं। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। इसमें जो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो हाथी हैं हमारे वो कहाँ कहाँ पे हैं, और उससे जो हमें इनको बचाने के लिए और जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। रशिया फर्स्ट टू अनाउंस कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 जो कि बहुत ही भयानक बीमारी की तरह सारी दुनिया में फैली हुई है, और उसकी वजह से सब जगह काम काज भी ठप पड़े हैं, बिजनेस बंद पड़े हैं। उसकी दवाई के लिए सारी दुनिया में रेस चल रही है, और रशिया ने अनाउंस किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना लिया है। रशिया के प्रेसिडेंट, आपको मालूम होगा, व्लादिमीर पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और उन्होंने कहा है कि इसका जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है दैट हैज़ बीन गिवन टू हिज डॉटर, तो उनकी बेटी को जो है पहला वैक्सीनेशन दिया गया है, और ये कहा गया है कि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट इस चीज़ का नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद लगता है कि जल्दी से वैक्सीनेशन आ जाएगा, और हमें जो जान बचाने वाला काम है वो हम जल्दी कर पाएंगे। Currently, there are more than 160 vaccine candidates in different stages of production. तकरीबन दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसी काम में लगी हुई हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी से बन जाए, और 160 कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि ये काम कर रही हैं। सो दैट मीन्स कि हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर जल्दी ही ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास है मिस्टर राहत इंदौरी। राहत इंदौरी जी एक बहुत मशहूर शायर रहे हैं, और कल उनका अगस्त 11 को उनका स्वर्गवास हो गया था। बहुत सारे मुशायरों में ये शामिल रहते हैं, मूवीज़ के गाने भी इन्होंने लिखे हैं, और कुछ लाइंस हैं इनकी जो बहुत मशहूर जानी जाती हैं। और सबसे मशहूर जो इनका एक लाइंस है वो कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इस तरह से इनकी जो शायरी है काफ़ी मशहूर रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशाने पे हिंदुस्तान लिख देना। तो ऐसे शब्द जो हैं इन्होंने कहे हैं जो कि बहुत मशहूर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की है दैट इज़ रिलायंस ब्रेक्स इनटू टॉप 100 फॉर्चून ग्रुप। फॉर्चून एक अमेरिका का एक मैगज़ीन है, और वो हर साल लिस्ट निकालता है कि दुनिया भर में कौन सी कंपनीज हैं जो कि टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड हैं। नाउ उस पहले 100 में पहली बार कोई इंडियन कंपनी आई है, और उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो वी कैन से कि
India's first company to get listed in the top 100 is that is Reliance Industries. और फॉर्चून जो है ये 500 की लिस्ट निकालता है। तो अभी जो हमारा रैंक है रिलायंस का यहाँ पे दैट इज 96 रैंक है। और ये जो रैंकिंग करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यूज कि कितना रेवेन्यू है कंपनी का, दैट मीन्स उसकी कितनी टर्नओवर है। दुनिया भर में रेवेन्यू के हिसाब से जो पहली कंपनी मानी जाती है दैट इज वॉलमार्ट, जिसका रेवेन्यू 523 बिलियन डॉलर है, 523.96 बिलियन डॉलर है। और हमारे रिलायंस का जो रेवेन्यू है दैट इज 86.27 बिलियन डॉलर है। और दैट मीन्स कि भारत की पहली कंपनी जो 96 रैंक पे है अभी आई है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वॉलमार्ट दुनिया की सबसे एक नंबर वाली कंपनी है और उसका रेवेन्यू इज 523.96 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा भारत की कुछ और कंपनी दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC, उनके रैंकिंग भी है बट दे आर एट 151st एंड द 190th रैंकिंग, इस रैंकिंग में है। और नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे। दुनिया भर में इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि इंडिया में नेशनल यूथ डे जो है वो हम मनाते हैं 12 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है। सो हमें इन दोनों चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि 12 अगस्त इज़ द इंटरनेशनल यूथ डे और 12 जनवरी इज़ द नेशनल यूथ डे। और इस ईयर का जो थीम है दैट इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये थीम भी हमें याद रखने पड़ते हैं क्योंकि थीम के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ हैं वंस अगेन कि कौन से कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने या कहाँ किसी की डेथ हो गई, बहुत माइनर न्यूज़ हैं, मैं इनको बहुत सी कैटेगरी में लेके जाऊंगा। पेरू जो है आपको मालूम होगा ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। तो यहाँ के ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू, पेरू के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। और मॉरिशियाना जो है आपको मालूम होगा कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक वेस्ट अफ्रीका के साथ कंट्री है यहाँ पे। और ये मोहम्मद बिलाल जो है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियाना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं, 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। सो इनमें से कहूँगा जो अगर इम्पॉर्टेंट होगा तो ये वाला इम्पॉर्टेंट होगा, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। ये डेज में भी ये बहुत कम इसके ऊपर क्वेश्चन आने चाहिए, बट दिस इज़ द न्यूज़ जिसे मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। इंदौरी साहब की न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है कि ये बताइए कि विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू लॉन्च कोरोना वैक्सीन, तो रशिया का नाम वहाँ पे आ जाएगा। और रेड लिस्ट के बारे में ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये वाली न्यूज़ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए। बट अगर हम कहें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ फिर आप वो खबरें भी देखेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी 2 न्यूज़ और हैं हमारे पास, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की इलेक्शन में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रेसिडेंट के लिए जो बिडेन को नॉमिनेटेड ऑलरेडी हैं और उन्होंने कमला हैरिस लेडी ऑफ द इंडियन ओरिजिन उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किया है। और इस बार जो आपको मालूम है कि हर 4 साल बाद अमेरिका में इलेक्शन होती है और वहाँ पे 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है, आई थिंक आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो
अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, गधा है। दैट मीन डोंकी, डोंकी इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है दैट इज एलिफेंट, वो एलिफेंट है। और एक न्यूज़ है दैट इज, तो ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है, जहां भी इंडियन कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, गूगल लॉन्चेस पीपल्स कार्ड इन इंडिया। एक वर्चुअल कार्ड जो है गूगल ने लॉन्च किया है। वर्चुअल कार्ड में क्या है कि आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखेंगे और आपका एक विजिटिंग कार्ड बन जाएगा, और वो विजिटिंग कार्ड जो है कहीं भी कोई भी आदमी जो है देख सकता है और आप किसी को भेज भी सकते हैं। सो दैट वे गूगल ने एक विजिटिंग कार्ड, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया है। जैसे कि हम फिजिकल विजिटिंग कार्ड लॉन्च करते हैं, एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी और गूगल वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करके किसी को भी पास ऑन कर सकता है। सो दैट इज़ द न्यूज़ जो कि आज की न्यूज़ है। और जैसा मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है जब आप साइट्स पे देखते हैं, इसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि हमें वही याद रखना चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ओके, थैंक यू।